नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और आज मुद्दा में इसी को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिला स्तर पर की गई रिव्यू मीटिंग में 72 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। इस फैसले के बाद 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को वीआईपी ड्यूटी से हटाकर सामान्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश भर में सिक्योरिटी की समीक्षा की और पाया कि कुछ वीआईपी को सुरक्षा देने का आधार कमजोर है। इसी समीक्षा के चलते 72 वीआईपी की सुरक्षा को वापस लिया गया। डीजीपी ओपी सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है और ये स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ उन्हीं लोगों को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें वास्तविक खतरा है। डीजीपी ने साफ कहा कि जिन कानून पाबंद नागरिकों को वास्तव में अपराधियों से खतरा है, पुलिस उनकी पूरी जिम्मेदारी लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों से लगातार संपर्क में रहें और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस, ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस उपाय जैसी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराएं। तो वहीं इस फैसले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है। देख, मेरे को तो इसके बारे में मालूम नहीं है कि जो वो सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि हमने पुलिस को इस बात के लिए हिदायत दी हुई है कि हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी पुलिस का काम है। मजबूती से कर रही है, ऐसा नहीं है। हमारी पुलिस मजबूती से कर रही है, चाहे कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी पुलिस की है और वो कर रही है। परंतु मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कितनी किसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वो क्योंकि देखना पुलिस का काम है भी क्या है, इसको जरूरत है भी है नहीं भी है, ये पुलिस का काम है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक खतरे का सामना करने वाले ही सुरक्षा प्राप्त करें। सुरक्षा रिव्यू प्रदेश की राजनीति और पुलिस व्यवस्था पर किस तरह का असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की ओर से यशपाल बत्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गगन खरोड़ हमारे साथ हैं, तो वहीं नेलो की ओर से रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। गगन जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी, पुलिस की इस कार्रवाई को, इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? अभी सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, अभी आपने मुख्यमंत्री जी को सुनाया कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा कि ये जो मामला है ये पुलिस का मामला है, लेकिन प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये जो जल्दबाजी में एकदम से ये फैसला लिया गया, 72 वीआईपी की जो सुरक्षा हटाई गई है। डीजीपी का आज हमने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी इसकी गहन जांच करी है और इसमें कुछ फर्जी लोग थे जो इसके पुलिस की सिक्योरिटी लेके फुकरापंथी टाइप कुछ करते थे, उनका आज बयान है। इससे पहले भी हमारे माननीय डीजीपी महोदय ने एक बयान दिया था, वो थार गाड़ी और बुलेट को लेके, वो भी बड़ा अजीब सा अटपटा सा बयान था। पता नहीं कैसी सोच है, लेकिन चलो जैसी उनकी सोच है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा आज जो ये है, आपने जो उठाया है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। हो सकता है कि कुछ लोग इसमें गलत तरीके से सिक्योरिटी लेके उसका यूज कर रहे होंगे, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। सीआईडी का महकमा है, पुलिस है, सरकार है, प्रशासन है, सब चीजों को देखती है। लेकिन एकदम से इतने सारे लोगों की वीआईपी इसमें लोगों की हटाने का नहीं था कुछ भी। अभी वो लिस्ट नहीं पता चली है कि किन किन की सिक्योरिटीज और पीएसओ इनके वापस लिए गए हैं, लेकिन इसमें 72 में से जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनकी जान को, माल को या उनके परिवार को जरूर किसी ना किसी तरीके का खतरा है। आज से पहले हम बात करें, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले हरियाणा प्रदेश, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे शांत एक इलाका माना जाता था। इधर उधर से लोग जब रिटायर होते थे अपनी नौकरी से या व्यापार करने के लिए हरियाणा को चुनते थे, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से सुख शांति का माहौल था। कोई किसी तरीके से फिरौती, जान से मारने की धमकी, सरेआम फायरिंग, शोरूम्स पे, दुकानों पे, शराब के ठेकों पे लूटमार, चैन स्नैचिंग, ये पहले हरियाणा में ऐसा नहीं था 10 साल पहले। लेकिन अभी पिछले 10 सालों में
ये इतना ज्यादा हमारे हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ गया कि जिस ये हमारा मतलब कि इसकी हम तुलना करें तो एक टाइम होता था बिहार से तुलना करी जाती थी, तो आज हमारे जो हरियाणा प्रदेश का जो हाल है वो एक लगभग बिहार जैसा ही हो गया है। यमुनानगर की बात करें और लोगों और जगह की, यमुनानगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा यहाँ पर रहता है, कई तरीके की बर्तनों की प्लाईवुड की फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पर, और आए दिन यहाँ पर घटनाएं घटती रहती है सरेआम फायरिंग की। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनके घर पे सुरक्षा लगा रखी थी लेकिन अब वो उनकी हटा ली गई होगी। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर गहन तरीके से जांच होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे राज्यसभा मेंबर हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने भी एक सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी कि उनकी सुरक्षा को भी लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, जिसमें उनको कई सारी कॉल्स आ चुकी है, लेकिन सरकार बड़ी उसको गंभीरता से नहीं लेती है। अब किस तरीके का ये देखना चाह रहे हैं, या तो ये इंतजार कर रहे हैं कि सुरक्षा हटाई है और देखें कि अब क्या होता है क्या नहीं होता, और जो कल को किसी की कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी फिर क्या होगा, जांच बिठा दी जाएगी, लेकिन जिसका नुकसान होगा वो तो नुकसान भुगतेगा। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा था, इसकी प्रॉपर एक तरीके से गहन जांच होनी चाहिए थी पहले, और एकदम जल्दबाजी में लिया गया ये निर्णय है। और सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई निर्णय ऐसे हैं जो जल्दबाजी में लिए हैं और जिनका जो रिजल्ट आया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जुड़े हों, सरकार के जो फैसले हैं जल्दबाजी के, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल्स के हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री के हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के हैं, सुरक्षा के हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ने जल्दबाजी में लिए और सरकार उनमें हर तरीके से बैकफुट पे, विफलता पे है। तो हो ना हो ऐसा इस वाले डिसीजन के साथ भी सरकार को बाद में देखना पड़े कि ये हमारे से कहीं बड़ी भारी चूक हुई है, क्योंकि ये जो एक मामला है ये सीधा जान माल से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है इसमें कुछ फर्जी होंगे, लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ वीआईपी, राजनेता, व्यापारी ऐसे हैं जिनको सही में यहाँ पर क्योंकि हम सामने देख रहे हैं सरेआम यहाँ पर लूटपाट और दुर्घटनाएं और फायरिंग हो रही है। ठीक है गगन जी। रजत जी, क्या आपको भी लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है? सरकार ने इस बात में तो मैं कई पहलू जोड़ूंगा। पहली बात तो शुरुआत वैसे मैं ओपी सिंह जी के बारे में, जो हरियाणा के अंदर जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो बड़ा मतलब हैरानगी की बात है, बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव पहले के डीजीपी की तुलना के अंदर शायद ही किसी डीजीपी के बारे के अंदर एक पब्लिक सेंटिमेंट है वो बड़ा पॉजिटिव है, और हर व्यक्ति इनकी जो कार्यशैली को लेकर और जनता के प्रति व्यवहार को लेकर, जनता को बेफजूल ना तंग करने के ऊपर, और पूरी पुलिस प्रणाली और पुलिस और पब्लिक के जो इंटरेक्शन को लेकर जो अहम फैसले मैं कहूंगा, जो ऑर्डर इन्होंने जारी किए हैं, वो लोगों में उनकी सराहना की जा रही है। और इवन लोग कहते हैं कि अगर किसी डीजीपी को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए तो ये डिजर्व करते हैं। और जो जहां तक बात वीआईपी की सुरक्षा को वापस की अभी बात हो रही है, देखिए जहां तक थ्रेट असेसमेंट को लेकर मैं बात कहूंगा, वहां तो ओपी सिंह जी से पहले को के जो हादसे हरियाणा में हुए, खासकर हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी ने जो बार बार अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई, उल्टा सुरक्षा तो उनको क्या दे रही थी, उनका अपना जो लाइसेंस पिस्टल था वो तक सरकार ने जब्त कराने के डीसी ने आदेश दे दिए थे। वो खट्टर जी से मिले भी थे, उसके बाद ही वो आदेश जारी हुए। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा तो क्या मुहैया करानी थी, उनका मर्डर कुछ लोगों ने रेलवे फाटक पे तत्वों ने घेर कर, असामाजिक तत्वों ने घेर कर उनको जान से मारने का काम किया। उनके साथ भी जो थे एक व्यक्ति, उनकी भी जान गई, औरों को गोलियां भी लगी, ड्राइवर को भी लगी, सुरक्षाकर्मी को भी लगी। तो देखिए ये तो और एक मुद्दा नहीं है, अभय सिंह जी को भी लेकर सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। पहले भी कोर्ट के थ्रू उनको सुरक्षा लेनी पड़ी, मतलब सरकार की नजर में तो विपक्षियों की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है। और उसके बाद
जब नफे सिंह जी राठी जी का मर्डर हुआ, उसके बाद भी उनको विदेश के एक नंबर से थ्रेट की, लाइफ की थ्रेट की कॉल आई। और बड़ी हैरानगी की बात है कि वो नंबर तो ट्रेस आउट क्या करना था, पता लगाना था किसका है, इंटरपोल की मदद क्या लेनी थी, लेकिन उनकी सुरक्षा के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया। मतलब वो बात को लेकर भी उनको कोर्ट में जाना पड़ा अपनी सुरक्षा को लेकर। तो जहां तक थ्रेट असेसमेंट की बात है, वहां पर तो सरकार बिल्कुल विफल रही है। इसमें क्या मापदंड अपनाए गए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जिन व्यक्तियों को सच में सुरक्षा की जरूरत नहीं, जो सिर्फ फ्लॉन्ट करने के लिए, जैसे कि उन्होंने लिखा शादियों में और इधर उधर अपने साथ अपने लेके जाने में, वो कल्चर मॉल के अंदर लेके जाने में, तो वो कल्चर, उसकी भी मैं उस बात पे सहमत हूं कि जो पात्र नहीं है और जो केवल शो ऑफ करते हैं या शब्द का इस्तेमाल किया फुकराबाजी करते हैं, तो उनको तो बिल्कुल, और ऐसे तो 80% जो है उनका संबंध सीधा सरकार के साथ है और वो सरकार ने उनको मुहैया करा रखी। तो जिनको सच में कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, तो ये, और सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी फिर पुलिस की जवाबदेही हो जाएगी, सरकार की जवाबदेही हो जाएगी इसमें कि अगर कल को कुछ ऊंच नीच होती है तो सीधा सीधा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां इवन एक पुलिस के क्राइम ब्रांच के एएसआई थे, उनको भी गोली मार दी गई थी, पुलिस वालों के ऊपर भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो एक बार ये भी आया था कि जब पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती और पुलिस के डीएसपी जो है वो भाजपा के नेताओं से सार्वजनिक रूप से बैठ के माफिया मांगते दिखाई दिए। तो जब ये देखना पड़ेगा कि जिस हिसाब का क्राइम चल रहा है, जिस हिसाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कांग्रेस के एक विधायक तो पिछली सरकार में अपना रेजिग्नेशन ही सौंपने चले गए थे गवर्नर साहब को कि भाई मेरे को तो ऐसे ऐसे एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही। और देखिए, और ये इनको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। जिस हिसाब से गोलियां चल रही हैं, जिस हिसाब से अब हिसार में हमारे एक नेता के कार शोरूम के ऊपर लगभग 100 राउंड फायर हुए थे, तो ये तो आए दिन की घटनाएं हैं। तो इसके अंदर तो सुरक्षा को लेकर ये तो पुलिस ही अच्छी तरह जान सकती है कि किस लाइफ असेसमेंट को लेकर, लेकिन इनका जो थ्रेट असेसमेंट है उसमें मैं कहूंगा कि उसमें भी जो है ये विफल रहे हैं ये जानने में कि किसको देनी है और किसको नहीं दे। ठीक है रजत जी। यशपाल जी, देखिए क्यों आखिर ये फैसला लिया गया है उस पर आप थोड़ा ब्रॉड जवाब दीजिएगा, लेकिन एक आरोप रजत जी की ओर से लगाया गया है कि जो लोग फ्लॉन्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी को, 80% उस सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। वो तो आप कैसा भी बातें कर सकते हैं, विपक्ष में रह के विपक्ष जैसी बात कैसी भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है उनको रिव्यू किया गया है। जब दी गई थी उस समय क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, किस तरीके की थर्टन थी, उसके अकॉर्डिंगली दी गई। आज उसको रिव्यू करके उन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है। वो एक शब्द अभी रजत जी ने बोला है कि वो फुकरे टाइप से लोग या उस तरीके की बातें जो करने वाले, जो दिखाने वाले हैं, किसी ने घूमने जाना है, मॉल में जाना है तो सिक्योरिटी साथ चल रही है, तो इस तरीके के लोग जो लोग थे उन लोगों के लिए रिव्यू करके उनसे सिक्योरिटी वापसी ली गई है। हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़ती है किसी को थर्टन है या कोई वीआईपी उस कैटेगरी के अंदर आता है तो उन सबको सिक्योरिटी दी भी गई हुई है, आगे भी दी जाएगी। ये एक हमारे समाज का एक कल्चर बन गया है वीवीआईपी रहने का, वीवीआईपी कल्चर बन चुका है। जिन लोगों की सिक्योरिटी हटी है, अगर वो अपने आप को वीआईपी दिखाना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, उसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी है। क्यों इतनी हार्ड मनी, जनता की जो इतनी हार्ड मनी है, अगर 200 पीएसओ हटाए गए, आप उनकी सैलरी आज की डेट के अंदर मान के चले 40,000 के लगभग होगी, तो 8 करोड़ रुपए का पर मंथ का जो एक्सपेंस गवर्नमेंट उठा रही थी, जिनकी जरूरत नहीं थी। अगर उनको सिक्योरिटी लगती है, जरूरत है, अगर उनको लगता है सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने रिव्यू करी तो उसके अंदर नहीं लगा उनकी जरूरत है, अगर उनको खुद लगता है तो प्राइवेट सिक्योरिटी रख ले, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ जा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उन्होंने लोगों को शो आउट दिखाना है, शो आउट करना है, तो और भी वे आउट है। जरूरी थोड़ा है कि इतनी हार्ड मनी, जनता की मनी, जिन्होंने लोगों की इतनी हार्ड मनी है, उसको ऐसे वेस्ट करा जाए इस तरीके से। जनता जिनको जरूरत नहीं वहां तक वो लोग उन सिक्योरिटी को लेके घूमते, जिसका 8 करोड़ मंथली एक्सपेंस गवर्नमेंट उठा रही थी। देखिए वो मनी क्यों उन लोगों तक क्यों ना पहुंचे,
जो लोगों को जिस चीज की जरूरत है। तो सरकार ये भी सोचती है, दोनों पहलू सोचती है, हर पहलू के ऊपर काम करती है। तो इन लोगों को जिनकी हटाई गई है, रिव्यू करके सिक्योरिटी हटाई गई है। ठीक है गगन जी, रिव्यू किया गया, जब जरूरत थी उन्हें तब दी गई सिक्योरिटी, अब नहीं दी गई, यशपाल जी का ये कहना है। रिव्यू किया गया है तो जिस हिसाब से जो भी उनके पैरामीटर्स रहे होंगे उस हिसाब से हटा दिया गया है। लेकिन अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि वो सेफ नहीं है, लेकिन मापदंड पे वो फिट नहीं बैठते, तो वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तो हासिल कर सकते हैं, इस पर दिक्कत क्या है? जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा और हमारे इनेलो के प्रवक्ता रजत भाई ने भी कहा, ये जो सिक्योरिटी का जो प्रचलन सरकारी जो मुहैया कराई जाती थी, इसका जो प्रचलन पिछले 10 साल में जब से बीजेपी सत्ता में आई है हरियाणा के अंदर, तब से इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। हम भी कई ऐसे नेताओं को जानते हैं, हम किसी के बल्कि मान सम्मान पे या ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी की ईगो के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे माननीय डीजीपी जी का जो आज बयान आया उसमें कोई दो राय नहीं है, उससे सारा हरियाणा और आम जनता भी सहमत है कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो अपना फुकरापंथी का उन्होंने स्पेशल इस्तेमाल किया कि फुकरापंथी के लिए वो इस्तेमाल करते थे। वो प्रवृत्ति बढ़ाई किसने? उनको सिक्योरिटी दी किसने? उनको सिक्योरिटी बीजेपी नहीं प्रोवाइड कराई। बीजेपी के नेताओं ने एक चिट्ठी, किसी ने फायरिंग किसी के ऊपर कराई, उसको 4 सिक्योरिटी गार्ड दे दिए, और जबकि वो उसका क्या वजूद है पीछे किसी ने देखा नहीं। डीजीपी साहब ने आज कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटी ले रखी थी और उनका जो पीछे संबंध है वो माफियाओं से है। तो ये पहले नहीं था, ये अभी हुआ है पिछले 10 सालों में। तो पहले क्यों उनको सिक्योरिटी दी गई? अब हम बात करते हैं, अब वो कुछ लोगों के जो इस टाइप के कल्प्रिट थे जिनकी सिक्योरिटी हटना लाजमी था, क्योंकि उसका सारा सरकारी खर्चा आम जनता के बजट से, आम जनता की गाड़ी कमाई में से जाता है। इन कुछ लोगों के चक्कर में जो पीड़ित है उनकी भी सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान उठ गया। और जो आज अभी हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा बीजेपी के ने कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी ले सकते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी की क्या, प्राइवेट सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी, क्योंकि उसका कोई खौफ ही नहीं है, वो और ज्यादा फुकरापंथी में आ जाती है। अब जिसको जान का खतरा है वो मान लो 4 अपने बाउंसर अपने साथ रखेगा, तो वो और ज्यादा उसके पर सवालिया निशान उठाया जाएगा कि ये तो फुकरापंथी करते हैं जी, बाउंसर लेके घूम रहे हैं। कौन उनका ना तो कोई डर है ना कोई भय है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। कल्चर बीजेपी ने ही चलाया था, आज रिव्यू इसके ऊपर बिल्कुल होना जरूरी है और सरकार को एक लिस्ट भी जारी करनी चाहिए कि किन किन लोगों की सिक्योरिटी किस कारण से हटाई गई है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको असली में जानकर, जैसे मैंने पहले कहा, खतरा है। प्राइवेट सिक्योरिटी तो कोई भी ले लेगा, सरकार की क्या जिम्मेवारी रहेगी? आज हमारे एक और बयान दिया डीजीपी साहब ने कि हमारे जो जिले के एसपी होंगे या डीएसपी होंगे, उनकी एक ड्यूटी लगाई है कि अगर किसी को कोई थ्रेट आता है या किसी को किसी तरीके से कोई धमकी मिलती है कोई फिरौती के लिए, जान से मारने के लिए, तो आप उनको उनका या तो आप उसकी जांच करें, अपराधी को पकड़ें, या फिर उनका आप रिवॉल्वर का या बंदूक का उनको लाइसेंस बना के दें। मतलब कि अब आज किसी को धमकी मिली है और वो जेन्युइन बंदा है जिसको धमकी मिली है, अब उसकी कब तो जांच होगी, कब अपराधी पकड़ा जाएगा, कब उसका रिवॉल्वर का या बंदूक का लाइसेंस बनेगा, तब तक कोई घटना या दुर्घटना बनती है तो क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी? बहुत बड़ा एक प्रश्न है, मतलब कि गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सीधा जान माल से जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और जिन लोगों को असली में जरूरत है उनको सिक्योरिटी उनकी बढ़ानी चाहिए, चाहे वो विपक्ष में है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो नेता है, जो भी है, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ये गंभीर मुद्दा है, इसको बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है यशपाल जी, अब सब प्राइवेट सिक्योरिटी ले लेंगे तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि सरकार के लोगों के प्रति या उन महत्वपूर्ण चेहरों के लिए जो जनता की सेवा में उपलब्ध है, या फिर जो भी वीआईपी हैं, अभी लिस्ट तो सामने नहीं आई है, उनके प्रति भी तो सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए, वही जिम्मेदारी जिनके प्रति बनती है उनको तो सिक्योरिटी आज भी दे रखी है, जिनके प्रति उस समय बनती थी उनको उस समय दी थी, जब वो जिम्मेदारी सरकार की रही नहीं और रिव्यू करने के बाद ये क्लियर हो गया इनको किसी तरह की कोई भी खतरा नहीं है, तो वीआईपी कल्चर क्यों अडॉप्ट किया जाए? हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक वीआईपी कल्चर ही खत्म किया था। आपको ध्यान होगा 2016 के आसपास रेड लाइट को खत्म किया था, नहीं तो उससे पहले हर एक आदमी गाड़ी पे रेड लाइट लगाए घूमता था, अपने आप को वीआईपी दिखाता था, और वो जब जाता था वहां से निकलता था तो लोग आसपास के बड़ा इंप्रेशन रहता था उन लोगों का। वो इंप्रेशन खत्म करने के लिए एक आम नागरिक की तरह, चाहे वीआईपी है चाहे आम नागरिक है, वो खत्म करने के लिए वो रेड लाइट हटाई गई पूरे वीआईपी कल्चर से।
तो वो चीजें आज भी हमारी पार्टी उसको अडॉप्ट कर रही है। अगर ये लोग वीआईपी कल्चर में सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए सिक्योरिटी चाहिए, वो तो मिलेगी नहीं। हाँ, किसी तरह का किसी को खतरा है, वो रिव्यू हो गया। अगर आगे फिर कहीं लगेगा इन लोगों में से कि इनको खतरा है किसी तरह का, तो इनको फिर दी जाएगी सिक्योरिटी। अगर अपने आप को वीआईपी दिखाना है, अपने आप को कुछ अलग दिखाना है, तो मैं वही बात फिर कहूंगा, पर्सनल सिक्योरिटी रखें, जो उसका एक्सपेंस है वो खुद अडॉप्ट करें और खुद उसको एक्सपेंस करें। तो वो चीजें तो खुद को भी की जा सकती हैं। वीआईपी कल्चर जो ये चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वो हमारी सरकार के अंदर संभव नहीं है। ये पुरानी सरकारें थी, किसी को भी उठा के वीआईपी अपना पीएसओ दे दिया, चलो भी घूमते रहो और ऐसा करते रहो। इस सरकार के अंदर ऐसा संभव नहीं है। जो जिसका अधिकार बनेगा वो उसको मिलेगा, जिसका नहीं बनेगा उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है यशपाल जी। गगन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पहले रजत जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। रजत जी, यशपाल जी की बातों को आपने सुना, कह रहे हैं जब जरूरत होगी तो दोबारा सिक्योरिटी दे दी जाएगी। देखिए, एक एग्जांपल हमारे पास पंजाब का है जहां एक सिंगर ऐसी सिक्योरिटी हटाई, उसके बाद फिर कुछ हुआ और मिसहैप हुआ और दोबारा फिर उनकी सिक्योरिटी परिवार की बढ़ा दी गई। इनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। नफे सिंह राठी जी को जब सिक्योरिटी नहीं दी थी, तब जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पास भी प्राइवेट सिक्योरिटी थी और उनको भी गोलियां लगी थी जब उनकी हत्या की गई। ताबड़तोड़ चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई, तो उनको भी गोलियां लगी थी। और जब एक पुलिस की सिक्योरिटी होती है, वैसे तो थ्रेट असेसमेंट के अंदर ये 0 है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये विफल है या ये जानबूझ कर नहीं देते। और मैंने सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह पे, ऐसे बहुत से लोग देखे जिनका मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी के साथ कोई लेना देना। और हरियाणा आपको ऐसा पुलिस क्यों लगता है कि जानबूझ के, क्या राजनीति से ओतप्रोत बता रहे हैं आप इसे? जी, निश्चित तौर के ऊपर इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होएगा जब एक प्रदेश के एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, जो मैं बता रहा हूं आपको कि सुरक्षा की मांग करने, उनकी वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उन्होंने स्वयं भी कहा, मैं खट्टर जी से मिलके आया, मैंने बताया मेरी जान की सुरक्षा के लिए मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मुझे थ्रेट है लाइफ का। तो उनसे जब मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, और जबकि वो तब तो जो विधायकों की एसोसिएशन है, पूर्व विधायकों की, उसके प्रधान भी थे वो, और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और बहुत ज्यादा एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सुबह से लेके शाम तक रात भी हो जाती थी। उनको फील्ड में रहना ही पड़ता है, दौरों पे रहना ही पड़ता है, अपने घर से दूर, कभी 500 किलोमीटर दूर है, कभी 400 किलोमीटर। तो ये कहने के बाद उनका पर्सनल रिवॉल्वर था, उसको भी जब्त करवा लिया गया। इससे ज्यादा आप भेदभाव का मैं क्या उदाहरण दूं? अभय सिंह जी को जो जिस नंबर से कॉल आई, वो नंबर आज भी चल रहा है, विदेशी नंबर। आपने कभी ट्रेस करके ये भी नहीं बताया कि नंबर किसके नाम पे है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसके बावजूद ना उस तक हाथ पहुंचे। नफे सिंह राठी जी के केस में सीबीआई में कोई आप सफलता नहीं अभी तक, और उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं ऐसे कि विपक्षियों के साथ, बिल्कुल विपक्षियों के साथ ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और जो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, भाजपा के जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जो भी कनेक्टेड है भाजपा से, उनके बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हरियाणा पुलिस की गाड़ियां, हरियाणा पुलिस के नंबर, हरियाणा पुलिस की वर्दी, हरियाणा पुलिस के हथियार लेकर पूरा इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट करते हैं। मतलब आपको 2-3 नाम ऐसे बता दूंगा, आपको लगेगा अरे ये कौन है। और इसका जब आप प्रोफाइल देखोगे, कोई मॉडल है, कोई कुछ है, कोई फुकराबाजी में, कोई इन्फ्लुएंसर है। तो ये तो देखना पड़ेगा, ये कोई गुनीत विरदी करके वो हरियाणा की सिक्योरिटी की जिप्सी लेके घूम रहा था। कौन है भैया वो? एक सिख है शायद, मैं जानता नहीं उसको वो कौन है, लेकिन मैं एक दिन ऐसी पॉपअप हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां उसके आगे पीछे हरियाणा पुलिस की गाड़ियां लगी। आप बताइए, इनके नेता है और बिल्कुल लाल बत्ती क्या बात करते हैं। ये नहीं कि सबसे ज्यादा भाजपा के लोग हैं जो लाल बत्तियों का मिसयूज आज भी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सा भाजपा का नेता है पूरे हरियाणा के अंदर? जितने भाजपा के नेता सब कर रहे हैं। ठीक है, उनके बच्चे कर रहे हैं। ठीक है यशपाल जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गगन जी के पास जाना होगा। जी गगन जी। भावना जी, जैसा अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई यशपाल जी ने कहा कि 2016 में बीजेपी के द्वारा ही वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया, और उन्होंने कहा कि एक
लाल बत्ती जो हटाई गई, मतलब कि बड़ा अजीब सा ये एक डिसीजन था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सख्ती होनी चाहिए थी कि एक गरिमा होती है रेड लाइट की, वो मतलब कि एक चुने हुए सांसद को, चुने हुए विधायक को या जो चेयरमैन है सरकारी पद पे है उनके लिए वो एक बनाई गई थी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उनको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट थोड़ा सा मिल सके। वीआईपी कल्चर जो गलत लगाते थे उनके पर 100% कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं देखता हूं हमारी पार्टी के सांसद आज हरियाणा में जब घूमते हैं तो उनको क्या सुरक्षा मिली हुई है, रेड लाइट पे जाम में वो फंसे रहते हैं, क्या उनकी सुरक्षा है। और उसके उलट बीजेपी के सांसद को छोड़ो, विधायक को छोड़ो, छोटे छोटे जो नेता हैं जिनको हरियाणा में कोई जानता भी नहीं, जिले में भी कोई नहीं जानता, वो सारे के सारे आज वो एक लाल बत्ती जो ट्रेंड में है जिसके अंदर 3 तरीके की लाइट जलती है जो पुलिस के लिए बनाई गई थी, वो सारे बीजेपी के नेता, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सारे के सारे अपने परिवार समेत, जो किसी के घर में 4 गाड़ी है, यहां पर भी बहुत सारे एग्जांपल है, कहोगे तो हम आपको प्रूफ के साथ दे देंगे वीडियो के साथ, वो लाल बत्तियां लगा के घूमते हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो पीएसओ या पुलिस सिक्योरिटी किसी और की है और वो शादी में, मॉल में, फंक्शंस में वो पुलिस की सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, किसके ब्याह पे लेके घूमते हैं। बिल्कुल गलत है ये कि ये कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर बीजेपी ने खत्म किया है, बल्कि वीआईपी कल्चर बीजेपी ने ज्यादा बढ़ाया है। जो और लोग थे उनकी विपक्ष की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, उनका वीआईपी कल्चर के लिए रेड लाइट जो एक बहुत जरूरी एक साधन था उसको खत्म किया गया। लेकिन उसके उलट अपने जो इनके नेता हैं वो पूरे का पूरा परिवार समेत वीआईपी कल्चर में घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हरियाणा के अंदर, परिवार समेत, वो पता नहीं कहां से तो उनके साथ पुलिस वाले आते हैं, कहां से उनको किसने वो लाल बत्तियां उनको परमिट कर रखी हैं, पुलिस वाली लाइट्स क्यों वो लगा के घूमते हैं, कोई उनका चालान नहीं काटता, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है कि वीआईपी कल्चर इन्होंने खत्म करा है, इन्होंने बढ़ाया है, अपराध इनके टाइम पे बढ़ा है। हरियाणा का जो बिहार आज बनाया है वो बीजेपी की सरकार में बना है। एक आम आदमी का सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है, नशा इतना बढ़ गया, उसके चक्कर में चैन स्नैचिंग होती है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। ये कह रहे हैं जी हमने सब कुछ ठीक करा है, कहां से ठीक हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और डीजीपी जो हमारे आए हैं नए, इन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ अच्छे कदम इन्होंने उठाए हैं, वो उसकी सराहना करनी चाहिए। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने काफी अपराधियों को पकड़ा है, अंदर करा है। लेकिन जो पिछले इतने समय से ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, रेड लाइट की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इन पे इनके ऊपर सबसे पहले बीजेपी के ऊपर, गगन जी अगर आपके हिसाब से डीजीपी अच्छा काम कर रहे हैं, गगन जी अगर आपके हिसाब से डीजीपी अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उनकी नीतियों पे या फिर उनके फैसलों पर सवाल क्यों? भावना जी इसमें डीजीपी साहब का कोई रोल नहीं है। देखो क्या होता है, जो ये सारा सरकार जो चलती है इसमें कोई हम राजनीतिक आदमी है, सबको पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी इजाजत के बिना, उनके इशारे के बिना, उनसे सलाह के बिना ऐसे किसी की ना तो सिक्योरिटी लगाई जा सकती है ना ही हटाई जा सकती है। अगर जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो डीजीपी साहब को भी इशारा ऊपर से होगा या बातचीत हुई होगी, कोई मीटिंग हुई होगी। ये डीजीपी साहब का अकेले का डिसीजन नहीं है कि उन्होंने कमरे में बैठे और उन्होंने रात को डिसीजन ले लिया और 4 दिन में तो गगन जी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ पुलिस के हाथों में सौंप दिया है कि कैसे भी आप चलाइए अपना राज्य और कानून व्यवस्था ठीक है। भावना जी मैं आपकी बात को ठीक मान रहा हूँ, कुछ हद तक ये ठीक है। डीजीपी साहब ने जो डिसीजन लिया है उनकी बात से हम कई बातों से सहमत है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, हम सहमत है। लेकिन जो दूसरी तरफ उसका जो दूसरा पहलू है कि अगर जो किसी को कोई थ्रेट मिलता है या किसी को धमकी मिलती है, किसी नेता को या व्यापारी को, तो उसकी जिम्मेवारी वहां के लोकल जिले के एसपी और डीएसपी साहब को दी गई है कि वो अपराधी को पकड़ेंगे। अब मान लो आज मेरे को धमकी मिली, कॉल मिली, अब मेरे को 24 घंटे का टाइम दिया है, अब कहा तो पुलिस उसको अपराधी को ढूंढेगी, 24 घंटे में क्या वो पकड़ लिया जाएगा? और क्या मेरा 24 घंटे में मेरे को मेरा लाइसेंस बनके मेरे को मिल जाएगा कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं? क्या 24 घंटे में मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड अपने इतने सारे रख लूंगा कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं? ये सारे जो क्वेश्चन है, डिसीजन हो सकता है कि अच्छा हो कुछ हद तक, लेकिन ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। ये पॉलिसी के अंदर बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको पॉलिसी को सोच समझकर बनाना चाहिए। और जो ये डिसीजन लिया कि भाई आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रख लो, या एसपी साहब वहां के लोकल वो गहन जांच करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे, आपका लाइसेंस बना दिया जाएगा, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया सारा होने में, कितने दिन में बदमाश पकड़ा जाएगा, कब लाइसेंस बनेगा, उससे पहले जो कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो क्या सरकार की उसके लिए जवाबदेही होगी? जैसे कि अभी रजत भाई ने हमारे बताया कि पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला जी के साथ क्या हुआ, सबको पता है, हटाई गई सिक्योरिटी, अब उनके पेरेंट्स को सारी सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन एक जो घटना, एक अच्छा कलाकार
हिंदुस्तान के अंदर से हमारे बीच में से नौजवान चला गया, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते ना। अब आप बाद में सिक्योरिटी बढ़ाते रहो। तो ये जो एक मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर बड़े सोच समझ के, जिस तरह हमारे अभी यशपाल बत्रा जी कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर हमने खत्म करा है, वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ है, वीआईपी कल्चर बड़ा है। जो आज ये कहना पड़ा डीजीपी महोदय को कि ये फुकरापंथी मॉल में होती है और शादी ब्याह में गनर और ये सिक्योरिटी पीएसओ लेके जाते हैं, ये दी किसने थी? ये आई कहां से? ठीक है, बीजेपी के लीडर्स है ना, वो उन्होंने तो दिए। ठीक है यशपाल जी, इसको बड़ा सोच कहाँ समझ से के आई इन डिसीजन लोगों के लेना पास चाहिए। सिक्योरिटी जो आपके हिसाब से अब अनडिजर्विंग है? उनके पास ये सिक्योरिटी कहाँ से, किसने मुहैया कराई? देखिए, जब इनको जरूरत थी, मैं पहले भी बयान दे चुका, जब इनको जरूरत थी उस समय दी गई। जब इनको जरूरत नहीं थी, रिव्यू करके डीजीपी साहब ने हटा दी। जिन डीजीपी साहब की ये तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं डीजीपी साहब ने हटाई है। सरकार ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कोई भी चीज का फैसला लेने के लिए कनेक्ट रहना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जैसे कहेंगे वैसे करने में। ये हमारे आदरणीय नैब सिंह सैनी जी किसी भी फैसले में जो अधिकारी काम कर रहा है और जो समाज का, देश के हितों का काम है, उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी तरह की भी नहीं रहती। डीजीपी साहब ने रिव्यू करा, रिव्यू करके डिसीजन दिया कि इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। शब्द भी कहे उन्होंने कि जो फुकरे टाइप के लोग फुकरेपंथी में दिखाते हैं, मॉल पे जाके दिखाते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी है, तो उन लोगों को, उन शब्दों को भी प्रयोग उन्होंने किया। तो वो चीजें रिव्यू होने के बाद कही गई और उनको एक्चुअल में भी जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत है, मैं वही शब्द कहूंगा कि सरकार क्यों 8 करोड़ रुपया मंथ का और साल का 72 करोड़ रुपया 92 करोड़ रुपीस इन लोगों पे खर्च करे जिनकी जरूरत नहीं है। क्यों ना इतनी हार्ड मनी, ये जनता की मनी जनता को क्यों ना दी जाए? कोई ऐसे काम क्यों ना किए जाए जो समाज के हितों के लिए काम हो, समाज के उन तबकों के लिए काम किया जाए जिनको उनकी जरूरत है। वो 100 करोड़ रुपया साल का क्यों ना वहां खर्च किया जाए? ऐसे क्यों खर्च किया जाए जिनकी जरूरत नहीं है? इन लोगों को अगर इतना ही लग रहा है वीआईपी कल्चर में ही रहना है कि हमें वीआईपी दिखना है सिर्फ, उसके लिए तो प्राइवेट सिक्योरिटी रख लें। अपना जो अपनी अर्निंग है उनमें से उस खर्चे को करें, अफोर्ड करें उन लोगों को। ये चीजें समाज के लिए भी ठीक है और सरकार के लिए भी ठीक है। और कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन के तो बड़ा मुझे हंसी भी आ रही थी कि इन्होंने वीआईपी कल्चर नहीं खत्म करा। आप अपने कार्यकाल को उठा के देखिए, उन 10 साल के कार्यकाल को उठा के देखिए, कितनी रेड लाइटें, कितने पीएसओ किस तरीके से पूरे हरियाणा में घुमा करती थी, वो समय भी सबने याद है। वीआईपी कल्चर अगर किसी ने खत्म किया है तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय रहे मनोहर लाल जी ने ये वीआईपी कल्चर खत्म किया था कि ये जो रेड लाइट का कल्चर है वो खत्म करो। समाज को आम आदमी की तरह, वीआईपी है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, आम आदमी बन के रहे। ऐसा नहीं रहे रेड लाइट पे अगर वीआईपी जा रहा तो एकदम ट्रैफिक ब्लॉक करके चलो फास्ट स्पीड में चलाते थे। वो कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया है। और सिक्योरिटी की बात जिनको जिनकी जरूरत है उनको दी जाएगी। और आज भी जो एलिजिबल है उसको दी गई है, जो एलिजिबल नहीं है उनकी हटा दी गई है। तो ये कार्यकाल अपने कार्यकाल को और इन कार्यकाल से जोड़ने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपके कार्यकाल में था ही सिर्फ वीआईपी। जो वीआईपी था उन्हीं की नौकरियां लगती थी, उन्हीं को सारे कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलते थे, नौकरियां उन्हीं की लगती थी और वीआईपी भी वही थे, सिक्योरिटी भी उनकी रहती थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने नौकरियों का अधिकार आपके सामने है, जिसका जो अधिकार है उसको मिली है। ये कल्चर हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने शुरू करा था। वीआईपी कल्चर हमने हटा दिया। सिक्योरिटी जिसकी जरूरत है उसको अगर जरूरत है तो मिलेगी, जो नहीं है रिव्यू करके उनकी खत्म कर दी गई। इस तरीके का जो कल्चर था बिल्कुल समाज के अंदर वो खत्म करने के हम लोग जो संकल्प है हमारा बीजेपी पार्टी का, वो संकल्प आज भी हमारा एज इट इज है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है, मैं कहूंगी सीधे तौर पर आरोप, कि सबसे ज्यादा वो लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर वीआईपी कल्चर बढ़ाने का आरोप है या फिर गलत तरीके से सिक्योरिटी का इस्तेमाल करने का आरोप है। देखिए भावना, ये शब्द कहना बड़ा आसान है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है बिल्कुल एविडेंस के साथ है तो आप उनके रिटर्न में शिकायत क्यों नहीं करते, देते क्यों नहीं, आप बताते क्यों नहीं कि ये लोगों ने गलत ले रखी है सिक्योरिटी, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे इन्होंने का है, किसी भी पार्टी का है, तो आप बताते क्यों नहीं आप उन लोगों को? आप समाज का हिस्सा हो, विपक्ष की पार्टी का हिस्सा हो, तो आपका काम सिर्फ ये स्वार्थ सिद्ध नहीं करना कि मुझे दे दो। आपका काम ये भी अगर कहीं और पक्ष वाला भी आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसको बताओ, आप लोग बताओ उसको। अभी इन्होंने कहा मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं, वीडियो के साथ दे सकता हूं, बिल्कुल दो आप।
इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर उनकी जरूरत नहीं होगी, अगर उनको जरूरत नहीं होगी तो उनकी भी हटाई जाएगी, लेकिन दो तो सही कुछ। ठीक आप बताओ सही, बातें करना और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लाना दोनों अलग अलग बातें। ठीक है यशपाल जी। रजत जी लिखित शिकायत की मांग कर रहे हैं यशपाल जी। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इतना सारी बातें कहने के बाद भी अगर ये कहते हैं कि विपक्ष थ्रेट असेसमेंट करेगा किसी की, हम तो किसी का भी कह देंगे भैया इसका हटा दो, इसका दे दो। आप क्या हमारे कहने से चलोगे या पुलिस डिपार्टमेंट हमारे कहने से चलेगा? जैसे आप लोग बड़ी अजीब बात जैसे बाकियों की रिव्यू करें, उनकी भी रिव्यू करेंगे। आप दो ना, आप बातें करना, चैनलों पे बैठ के बातें करना और उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लाना, दोनों अलग अलग बातें। यशपाल जी आप भी चैनल बैठ के बात करें, आप भी प्रैक्टिकल बात करो। आप यशपाल जी के समय में या किसी के समय में मैंने कोई बात नहीं करी। कृपया करके मेरे बीच में ना मुझे टोके, अपने समय में कुछ भी कहें। पहली बात तो अगर आप कह रहे हैं ये सारी चीजें, ये जो अब डीजीपी आए हैं ओपी सिंह जी, ये सारा कुछ उनके डीजीपी बनने से पहले चल रहा था। यानी भाजपा ने उन सबको सिक्योरिटी दे रखी थी, और खासकर 80 या 90%, 95% मैं कहूंगा वो भाजपा के लोग। दूसरी बात, अगर ये डीजीपी इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या आप उनको एक्सटेंशन देंगे या उनको हटाने का काम करेंगे? मतलब जब उनका टर्म पूरा हो रहा है, मुझे लगता है उनको भी हटाने का काम करेंगे, क्योंकि अच्छा काम जो कर रहे हैं। कि पब्लिक के अंदर अगर थोड़ा सा किसी की कोई सराहना कर रहा है पहली दफा, और वो भी पुलिस की, क्योंकि ये पहले डीजीपी ऐसे जिन्होंने कहा है कि पुलिस क्रिमिनल्स के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए। अब से पहले पुलिस तो जनता के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन रजत जी अभी तो गगन जी कह रहे थे कि ये फैसला लगता है कि मुख्यमंत्री की वजह से डीजीपी ने लिया है। देखिए, कोई भी थ्रेट असेसमेंट बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। इसके लिए अपनी मर्जी से बैठे ये नहीं कह सकते अच्छा चलो इसकी, जैसे यशपाल जी कह रहे हैं हम नाम बताएं, चलो जी इसकी हटा दो, इसकी रख लो। कल को कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है उसके लिए? नफे सिंह राठी जी की आपने सिक्योरिटी उनको दी नहीं, आज तक आप उस बात के लिए तो आप जिम्मेवार हो, सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। वो सरेआम आके मांगते रहे अभी मेरे को सुरक्षा दीजिए, और आपने उनकी अपनी पर्सनल लाइसेंसी रिवॉल्वर भी ले ली वापस। आप ये देखिए ना, अभी हिसार की घटना देख लीजिए, जो विदेशों से फोन कर रहे हैं, क्या वो मर्डर नहीं कर रहे? क्या वो गोलियां नहीं चला रहे? क्या वो वारदातों को अंजाम नहीं दे रहे? हाँ, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि जब से ओपी सिंह जी जितना टाइम भी आए हैं, बाहर से लोगों को पहले क्यों नहीं लाने में सफल हुई? बहुत से क्रिमिनल्स को लाया गया, डिपोर्ट किया गया, पहले क्यों नहीं इनको एक्स्ट्राडाइट किया गया, क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? ये कैसे अब क्यों हो रहा है जब से ओपी सिंह जी आए हैं? तो ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अगर हम कहें कि लेकिन हाँ क्रिमिनल्स को पकड़ा है, लेकिन पकड़ा जा रहा है, लेकिन इनका नेक्सस जो इनका नेटवर्क है वो इतना फैला हुआ है, यही नहीं पता कौन कौन से तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं और कौन व्यक्ति आके कब किसके साथ क्या वारदात करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा गंभीर विषय है, सरकार की जिम्मेवारी है। थ्रेट असेसमेंट पहले भी विफल रही है, मैंने आपको उदाहरण बहुत से दे दिए। उसके बाद सरकार देखे कि इसको बड़ा माइन्यूटली ले, ये कोई डिसीजन राजनीतिक या किसी बयानबाजी के ऊपर नहीं निर्भर होना चाहिए। ये इसको पूरा डीपली, इसको माइन्यूटली स्टडी किया जाए, क्योंकि कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सरकार की है, प्रश्न तो उठेंगे। ठीक है, ठीक है। गगन जी। भावना जी, मैं तो बड़ा हैरानगी मान रहा हूं कि जो हमारे प्रवक्ता है बीजेपी के यशपाल बत्रा जी, वो क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ना तो वो सोच रहे हैं सिर्फ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के, बल्कि वो हमारे को आरोप लगा रहे हैं कि जी टीवी पे आके बैठ के सिर्फ बोलना आता है। यशपाल जी, आप भी थोड़ी जानकारी रखो। ये कोई आप जिस मुद्दे के पर आज आप डिबेट कर रहे हो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरह आपने कह दिया कि जी आप हमें वीडियो दो और हम हटा देंगे और हम कर लेंगे, आपने बोला आपके बीच में नहीं बोला यशपाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए, मैं आपकी बात बोले तो नहीं, मेरी बात पूरी होने दो, पहले आप मेरी बात पूरी होने दो। हो सकता है सच्चाई करनी लगे, लेकिन मेरी बात पूरी होने दो। मैं कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि ये जो मुद्दा है कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी कि जी मुख्यमंत्री आदेश करेगा। भैया एक बात बताओ आप, ये जो मुद्दा है इतना गंभीर मुद्दा है, कल को अगर जो किसी जान माल का किसी का नुकसान होता है, किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को सरेआम गोलियां मार दी गई थी, उसके बाद आप सीबीआई इंक्वायरी बिठाते रहो। अब आप ये कह रहे हो कि जी ये जो मुद्दा है ये डीजीपी साहब ने अपने आप लिया है, मुख्यमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है।
मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, जो कल को कोई अनहोनी होती है, दुर्घटना घटती है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी या डीजीपी महोदय लेंगे? इस बात का आप जवाब दो। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी आपने को तो आरोप लगाने आते हैं बैठ के कि जी कांग्रेस की सरकार नहीं है। भैया ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि कल को कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी, मुख्यमंत्री लेंगे, सीएमओ ऑफिस लेगा, या अकेले डीजीपी महोदय लेंगे कि जी मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने सिक्योरिटी हटाई है, इनकी जान गई है या कोई नुकसान हुआ है तो मेरी जिम्मेवारी है। इस बात को आप कमाल की बात कर रहे हो, आप बच्चों जैसी बात कर रहे हो कि जी ये तो मुद्दा नहीं है। ये कोई राजनीति का मुद्दा थोड़ी ना है। कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी इसमें? जान बाल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप इसको कह रहे हो जी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। कमाल है, कैसी बातें कर रहे हो आप। ठीक और है दूसरी जी। बात आप बात कर रहे हो कि वीडियो दो, बहुत जी, सारे रजत ऐसे जी, मैं आपके वीडियो पास हैं, कमाल आऊंगी। है। 5 सेकंड चाहिए बस। ठीक है, जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए पहले तो 5 सेकंड मैंने जी परमिशन ली है। जी रजत जी बोलिए। भावना जी इनको- यशपाल जी, आप सबके सवालों का एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा, क्या बार बार फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे? हाँ, एक बात अभी इन्होंने यहाँ डिबेट पे बोली है कि वीआईपी कल्चर को हमने खत्म किया, ये किया, वो किया, खट्टर जी ने किया, मोदी जी ने किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। करनाल का ट्रैफिक का एक पुलिस वाला जो बड़ा मशहूर हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए, आपको पता सरकार ने उसके साथ क्या किया? भाजपा सरकार ने, खट्टर जी की सरकार ने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर अब दिया। आपके पास जवाब है किसी चीज का? किसी का जवाब है इस चीज का? नहीं जानते तो अभी सोशल मीडिया पे देखिए वो ठीक है, जो सरेआम उसने सबकी सबसे पहले वीआईपी की बीजेपी भी लीडर सबकी को पकड़ा चेकिंग था। करता था, ठीक है यशपाल आपने जी। उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। जी देखिए भावना जी, पहले तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि डीजीपी साहब ने खुद ही डिसीजन लिया। हमने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारी को फ्री हैंड कर रखा है। फ्री हैंड का मतलब जो समाज के हितों का काम है, जो समाज के लिए ठीक काम है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्राइम होना नहीं चाहिए, अगर है तो उनको खत्म करना है, उस दिशा में काम करना है। जो वीआईपी कल्चर की बात है, ये भी एक तरह से वीआईपी कल्चर जिनके जरूरत सिक्योरिटी की नहीं है, क्यों सरकार अपने ऊपर बोझ ले 8 करोड़ रुपए का जनता की हार्ड मनी का? ये बात शब्द का है, फ्री हैंड कर रखा है, तो ये समझे फ्री हैंड। कांग्रेस में फ्री हैंड कुछ नहीं था। कांग्रेस में तो जब तक ऊपर से कुछ ना एक आदमी के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए थी, अगर क्राइम होता तो एफआईआर नहीं हुआ करती थी। आज के समय के अंदर अगर कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना हो, कितना बड़ा हो, छोटा हो, आपने मैं कितने आईएएसओ के नाम बता सकता हूं आपको जिनके खिलाफ कार्रवाई और अरेस्ट भी हुए, अगर उन्होंने गलत काम किया। आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मंत्री है, मैं ऐसे कितने नाम लेके बता सकता हूं आपको। उन पे कार्रवाई, आपके सरकार के अंदर एक का नाम बताओ जो आपने अपने सरकार के अंदर आईएएस, आईपीएस या मंत्री या किसी के खिलाफ कार्रवाई की हो, एक नाम बता दो आप मुझे। ये चैनल के माध्यम से मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस के समय के अंदर कौन से ऐसे काम हुए? इस सरकार के अंदर अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है। अगर डीजीपी साहब को फ्री हैंड किया गया है, सिर्फ इसलिए किया गया है क्राइम खत्म करो। ये सारे जो वीआईपी कल्चर हैं, जिन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो जो अभी शब्द हमारे इनोलो प्रवक्ता ने कही थी कि फुकरे टाइप के दिखने, या डीजीपी साहब ने कहा उस जो फुकरे दिखना चाहते हैं, जो अपने आप को वीआईपी दिखाना चाहते हैं, उनके जिनको जरूरत नहीं हटा दी जाए। अगर जरूरत है तो मैं फिर वही कहूंगा कि अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी क्यों नहीं लेते। और दूसरी बात, एक अपने इनोलो प्रवक्ता की बात कर रहे थे कि एक करनाल की साइड से, वो करनाल के नहीं, मैं आपको बताऊं आपकी ज्ञान के लिए, वो पानीपत से हैं, वो जिनका आप नाम ले रहे हो। लेकिन कई बार सिचुएशन कैसी होती है कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया, कई बार मैंने भी देखा उनको सोशल मीडिया के अंदर, लेकिन कई बार अधिकारियों का, मान लो कोई अधिकारी ठीक काम के लिए भी कह रहा, अगर आप वो भी ना मानो, वो भी सोशल मीडिया पे डालने लग जाए या और किसी तरह की बातें शुरू कर दो, तो वो भी चीजें अधिकारियों के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरीके से वो अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, अनुशासन हीनता करेंगे, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती है। तो उसको देखते हुए उनके खिलाफ वो कार्रवाई की है। उन्होंने बिल्कुल समाज के लिए ठीक काम किया। और वीआईपी कल्चर, अगर कोई इस तरीके से जिसका चलान बनता था और वो बताता था कि मैं वीआईपी आदमी, तो उनका चलान भी करते थे। वो बहुत अच्छा काम भी किया, मैं भी इस बात की तारीफ कर रहा हूं। और सरकार को या अधिकारियों को, जहां अगर उन्होंने कोई दिशा निर्देश दिए, उनका पालन नहीं करा उन्होंने, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई की है। चाहे आप उनका रिटर्न में आप निकाल के देख ले, आरटी लगा के देख ले, क्यों उनको खिलाफ कार्रवाई हुई, इसी वजह से कार्रवाई हुई है। तो देखिए, वो तो सरकार का पार्ट है। अगर अधिकारियों का पार्ट है कि अधिकारियों की बात कोई नहीं मानेगा मतलब जायज बात, जो चीज जायज होनी चाहिए वो होना चाहिए, वो नहीं कर रहा उस काम को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी। ठीक है यशपाल जी,
गगन जी अपना लास्ट रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद जल्दी से केवल 10 सेकंड में, उसके बाद रजत जी आप भी केवल 10 सेकंड, समय अब खत्म हो चुका है। अभी भावना जी, अभी रजत ने हमारे यशपाल जी ने बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बोला कि ये बीजेपी की सरकार है, जहां पर कोई भी गलत करता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो नेता है, चाहे कोई वो पुलिस अधिकारी है, चाहे कोई किसी टाइप का IAS IPS, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इस मुद्दे के ऊपर आप यशपाल जी किसी दिन अलग से टाइम निकाल के डिबेट पे आ जाना, आपको मैं कम से कम 1000 मुद्दे आपके यही सरकार के बताऊंगा। सरे हम लोगों को पूछना है हमारा, ठीक है यशपाल जी, अभी समय नहीं बचा। आप बात सुन लो, ठीक है, आप बात सुन लो, ठीक है, जल्दी, ठीक है ना, आपकी बात का जवाब आपके ही 100 एग्जाम्पल दूंगा जिन्होंने सरेआम लोगों को मारा है, कुचला है और उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ाया गया है, दोबारा से मंत्री बनाया गया। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके भ्रष्ट अधिकारी घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, ये गलत बात है। हमेशा बोलना बड़ा आसान है और कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है रजत जी, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी ठीक है चाहिए। गगन जी, आरोप प्रत्यारोप तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। रजत जी, देखिए, जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है, पहली बात तो ये देखने वाली बात होगी कि OP सिंह जी को एक्सटेंशन दी जाएगी क्या नहीं, और अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी गई तो जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है उनमें से ये देखने वाली बात होगी कि किन लोगों को दोबारा से सिक्योरिटी दी जाती है। और जैसे मैंने कहा कि 95% तो भाजपा के लोग ही हैं जिनको सिक्योरिटी दे रखी है, और वो OP सिंह जी के जाने के बाद दोबारा ले लेंगे। तो इसमें ये तो पता चल जाएगा कि ये दो मुहा चेहरा की कब तक इस बात से ये चीजें हटेंगी। पब्लिक डोमेन में तो आएगी, और अगर पब्लिक डोमेन में लिस्ट के साथ सारी बात आएगी तो वो भी देखने वाली बात होगी। जिनको चाहिए होती है उनको तो कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कि गुहार लगानी पड़ती है बार बार। ठीक है रजत जी, उसके बावजूद भी सरकार नहीं देती। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो पुलिस का कहना साफ है कि सुरक्षा वहीं मिलेगी जहां जरूरत होगी, लेकिन VIP सुरक्षा हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब शायद यही कारण है कि रिव्यू पर सवाल उठ रहे हैं, रिव्यू की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल की बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।